नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी भागलपुर की, जहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला का समापन हो गया। साथ ही बात होगी डोंबिवली की, जहां शिवसेना की ओर से डोंबिवली और कल्याण ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क सरकारी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला का आज समापन हो गया। समारोह में सांसद अजय मंडल, विधायक रोहित पांडे, ललित कुमार और मुरारी पासवान समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हालांकि खराब मौसम के कारण बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय सिन्हा समारोह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान देश भर से आए किसानों, वैज्ञानिकों और आम उत्पादकों ने आम की उन्नत किस्मों, आधुनिक खेती की तकनीकों और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में बिहार को आम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने और बागवानी को नई दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया। में अब तक का ये सबसे बड़ा आम महासमागम है और इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया राष्ट्रीय महासमागम। इसके पहले भी जितने आमोत्सव हुए पूरे बिहार राज्य में कहीं भी हुए, हम अपने बिहार राज्य तक ही सीमित थे। मुझे खुशी है कि आज 8 राज्य के लोग यहाँ पे आए और पार्टिसिपेट किए। आप लोगों ने देखा, इवन हमारे राज्य के ही किसान जो सुपौल से आए थे, उनके पास जो वेराइटीज़ थी, जो देखने को मिला, वो वेराइटीज़ हम भी नहीं देख पाए थे। और वो वेराइटीज़ सब फॉरेन की वेराइटीज़ हैं। कैसे आया यहाँ पे, कब शुरू हुआ और आज उनके बागान में वो फल दे रहे हैं। तो वो जितने मटेरियल्स हैं, ये हमारे लिए एक शोध का विषय भी है। और हमने उन सभी किसान भाइयों से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि जो वेराइटीज़ है उनके पास वो सभी हमको दे दें, ताकि हम उसके पौधे तैयार करके आगे ब्रीडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करें और नई वेराइटी लेके आएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक खास है, आम लोगों की भी है, एक पहचान है। जिस तरह से हमारे देश में चाय सबकी चाह बनी, उसी तरह से आम भी सबको एक भाता है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी लोग पसंद करते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने एक प्रश्न रखा हमारे सामने कि कैसे 40 की उम्र के बाद के भी लोग, यानी उनका कहना ये था कि डायबिटीज़ के लोग भी आम खाएं। देखिए, आम अपनी मिठास के नाम से जाना जाता है, आम मिठास के नाम से जाना जाता है। और मुझे खुशी है कि आज भारतवर्ष में जितने भी आम की वेराइटीज़ हैं, कुल लगभग 1100 वेराइटी भारतवर्ष में पाई जाती है। उस वेराइटी में सबसे अच्छा आम जो है हमारा जर्दालू है। जर्दालू में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है अन्य आमों की अपेक्षा इसमें कम है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट भी वो पेट भरते नहीं, लेकिन 1 आम 2 आम तो खा ही सकते हैं, 1 आम 2 आम खा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सफल कार्यक्रम रहा। अनफॉर्चुनेट रहा कि मौसम के खराबी के कारण माननीय राज्यपाल जी लैंड नहीं कर पाए, भागलपुर तक आए, बीच में फिर वापस लेके चले गए। लेकिन उनका प्यार स्नेह ही रहा कि वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा और उसको आगे कैसे हम और इसको बढ़ाएं। आज का जो 2 दिन का समागम रहा है, ये हमने एक बेंचमार्क खड़ा किया है। अब इससे हमें आगे बड़ा काम करना है। तो अभी जो 8 प्रदेश के लोग आए थे, हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष जब भी, चाहे हमारे लोक भवन में करना हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय में करना हो, तो इसकी संख्या हम और बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि देश के हर राज्य से जहाँ पे आम होता है वो सभी लोग हमें पार्टिसिपेट करें। तो हम ऐसे समय का, ऐसे मंच का भी चुनाव करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट। मौसम का मार झेलना पड़ा, अति उत्साहित हैं हम सभी और गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब बिहार के 30 करोड़ 25 करोड़ आबादी थी, उस समय हम सबों को और अन्न का संकट है। और आज ये 150 करोड़ की आबादी में अन्न का तो संकट समाप्त हो गया। अब हमको भिन्न भिन्न प्रकार का स्वादिष्ट फल मिलने लगा है और यह सारा श्रेय यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर है। इसलिए कि अगर इनकी मेहनत अगर नहीं होती तो आज इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ और विदेशों में भी और अपना पहचान बनाते हैं आम के द्वारा, उसमें भी कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा और बिहार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का आम स्वाद बाहर में आज जा रहा है, जो लगता है कि 1200-1500 रुपया केजी तक एक आम बिक रहा है विदेशों में।
और यह हम सुन करके बड़ा गर्व महसूस होता है। आज बिहार की इतनी बड़ी ख्याति है, ये काम का केजी और 1200-1500 में बिक रहा है। धन्यवाद, इतना ही। ललित बाबू जी, वीसी साहब जरा सेक्शन में आइए ना। पहले तो हम हाँ, वीसी साहब को इस धन्यवाद कार्यक्रम के लिए वीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और थोड़ा सा प्रकृति का मात पड़ा नहीं तो और अच्छा, इनका मन बहुत अच्छा रहता। बहुत अच्छे वीसी साहब हैं हमारे, और यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह का रिसर्च हो रहा है। हम लोग हर बार आते हैं। हम पहले तो इनको बधाई देना चाहते हैं। आज यहाँ पर जो आम का समागम हुआ, इसके लिए भी इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। हम उसमें एक चैलेंज सर को देते हैं। सर चैलेंज स्वीकार करते हैं और हमको लगता है कि आने वाले समय में ज़रूर कुछ करेंगे। ये जैसे आम, ये खास आदमी का फल नहीं है, नाम ही है आम, आम आदमी का फल है। लेकिन अभी जो स्थिति है, 50 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग, तो डॉक्टर कहते हैं कि आम को आप प्रणाम कर लीजिए। तो आम को आम बनाने के लिए सर, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो या किसी का वेट बढ़ता है, इससे मैंने डायबिटिक भी आदमी खा सके और वजन न बढ़े, इसमें ऐसा परिमार्जन कराइए सर। बस यही एक रिक्वेस्ट है। आम का यही पैगाम देना चाहते हैं। हाँ, एक चैलेंज सर को हमने दिया। थैंक यू। कि आम के लिए हो जाए, मैंने 40 के नीचे के लिए नहीं, ऊपर के लिए भी लोग आम खा सके, सरेआम हो जाए। सरेआम हो जाए। ये आपको चैलेंज है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दबोई पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में निर्मित विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पलसवाड़ा रेलवे फाटक के पास पुलिस ने 2 वाहनों की घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान एक इको कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब से भरी वाहन का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी में करीब 4.42 लाख रुपए मूल्य की 1384 यूनिट विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दभोई से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। शिवसेना की ओर से डोंबिवली और कल्याण ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क सरकारी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। डोंबिवली पूर्व स्थित पाटलीदार हॉल में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन विधायक राजेश मौर्य ने किया। शासन आपल्यदारी की संकल्पना के तहत लगाए गए इस शिविर में आय, निवास, वरिष्ठ नागरिक सहित विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया और इस पहल की सराहना की। आज आपला पाटीदार भवन मध्ये डोंबिवली विधानसभा असेल, कल्याण ग्रामीण विधानसभा असेल, या दोन्ही विधानसभेच्या माध्यमातून मोफत दाखले वाटप शिबिर आज मोठ्या प्रमाणात आयोजित करण्यात आलेला आहे। तोही मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम, कारण लोकांना, नागरिकांना शासन दरबारी जावं लागू नये म्हणून शासनाला आपण इकडे बोलावून ज्येष्ठ नागरिक दाखला असेल, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट असेल, अनेक असे जे दाखले असतील, शेतकरी दाखला असेल, असे अनेक दाखले लोकांना आपल्या दारातच मिळावा याच्यासाठी शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आपण पाटीदार भवन मध्ये लावलेला, तोही मोठ्या प्रमाणात तिथे गर्दी आहे। तुम्ही तिथे पण बघितलं, तोही खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून होत आहे। आणि आपण बघा, या हिंदुस्थानचे हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांची आपल्याला शिकवण आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। कारण इलेक्शन असो नसो, हा शिवसेनेचा कार्यकर्ता नेहमी लोकांसाठी कामं करत असतो, झगडत असतो की बाबा आपल्या नागरिकांना काय देणं लागतो, काय केलं पाहिजे। आता पावसाळा आहे, पावसाळ्यात आपल्याला छत्र्या वाटप केल्या पाहिजे, मुलांना वह्या दिल्या पाहिजे, आपल्याला मोफत दाखले शाळेंना, आता परीक्षा झालेल्या आहेत, लोकांना ॲडमिशन घ्यायचे आहेत, ज्येष्ठांना दाखला मिळाला पाहिजे, अशा अनेक सुविधा शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून दिल्या जातात आणि त्याप्रमाणे आज केलं। डोंबिवली से सीनियर संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने तेलंगाना की हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के लाखों रुपए के मामले में फरार 3 शातिर आरोपियों को पलासिया और खजुराना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी किराए के मकानों में छिपकर अपना नेटवर्क संचालित कर रहे थे। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जहां उनसे साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद
जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ की एक टीम ने इंदौर में आमद दी है और इसका मुख्य जो टारगेट था कि वहाँ कोई एक साइबर क्राइम हुआ है, उस साइबर क्राइम में कुछ आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं और ये तीनों आरोपी बेसिकली खंडवा और बुरहानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में किराए पर रहते थे और यहाँ लोकेट हुए थे। उस सूचना के आधार पर यहाँ मदद मांगी गई थी इंदौर पुलिस के द्वारा, तो थाना जो पलासिया और थाना खजराना पुलिस के द्वारा कानूनी रूप से इनको मदद प्रदान की गई है और इसमें ट्रांजिट वगैरह जो लिया जा रहा है माननीय न्यायालय के माध्यम से, और अग्रिम का जो कानूनी कार्रवाई उसमें जो साइबर पुलिस स्टेशन जो इनका हैदराबाद है उसके द्वारा इसमें की जा रही है। कितने लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया? इसमें बेसिकली 3 जो आरोपी है, इसमें एक कपिल है, एक सुमित है, एक तिलक नाम का है। ये जो आरोपी हैं ये यहाँ किराए से अलग अलग मकानों में रहते थे और एक ही मामले में वांटेड थे। इनके जो अकाउंट्स में कोई साइबर फ्रॉड की बड़ा अमाउंट इसका ट्रांजैक्शन हुआ है। चूँकि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैदराबाद की जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसके द्वारा किया जा रहा था, तो फिलहाल यहाँ पे आकर के इन्होंने कानूनी रूप से जो लीगल हेल्प होती है उसके तहत इसमें एप्लीकेशन भी किया था। उसके तहत जो खजराना पुलिस और पलासिया पुलिस के द्वारा इनको आवश्यक कानूनी जो इमदाद है, मदद है, वो दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड की आदिम जनजाति की विधवा महिला संचारिया देवी लंबे समय से राशन, विधवा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। मामला सामने आने के बाद उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने कहा कि प्रशासन सभी तथ्यों की जांच कर रहा है और पात्र पाए जाने पर महिला को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी जुटाकर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आज हम लोग संचरिया ब्रिजिया के घर में आए हैं और इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इनका रहन सहन, इनको क्या सरकार से ये क्या ले पा रही है लाभ, और इनका आधार कार्ड, इनका वोटर आईडी, इनका राशन कार्ड और ऐसे तमाम चीज़ें, ऐसे पैन कार्ड इनके पास है कि नहीं, इन्हें ये जानने का कोशिश करेंगे। और ये अभी किस तरह से घर चला रहे हैं, इनका घर कैसे है, ये सभी चीज़ इनसे हम लोग जानेंगे। तो इनका नाम है संचरिया ब्रिजिया। ये ब्रिजिया पीवीटीजी आदिम जनजाति पीवीटीजी में आते हैं ये, तो इनसे हम लोग जानेंगे। आपका क्या नाम है? संचरिया ब्रिजिया। संचरिया ब्रिजिया। आपका आधार कार्ड है? नहीं है। आपका वोटर आईडी है? नहीं। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं। घर मिला है सरकार? घर भी नहीं है। घर भी नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इनका राशन कार्ड आपका है? हाँ। अच्छा, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी और इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। तो अभी आप क्या करते हैं? कहाँ करेंगे इतने दिन भुलंग भटंग। हाँ, काम कुछ भी नहीं है? नहीं है काम भी। हाँ, घर कैसे चल रहा है? इसने ये भी चलना है तो जा सकता पड़ा। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप बताइए कि आपका आधार कार्ड भी नहीं है, ये आपका वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है और आपका घर भी नहीं मिला हुआ है। हाँ, ऐसे बहुत सारे पैन कार्ड भी नहीं है। नहीं है। आप वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए महुआ डाँड़ और आपका ब्लॉक कहीं कहीं गए थे? हाँ। फार्म वार्म दिए थे? फार्म मिला था। हाँ, लिख के दिए थे साहब सबको? हाँ, वहाँ से महुआ डाँड़। हाँ। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन के लिए भी ये अप्लाई किए थे, लेकिन इनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है वृद्धा पेंशन से। वो तो अपने लोग खा जाता है तो। अच्छा अच्छा, वो तो छानबीन होगा कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग आए थे ये संचरिया ब्रिजिया के घर में। इनका घर ऐसा है, फिर इनका घर भी जर्जर हो गया है। इसका घर में हम लोग देखे और इनका घर भी बहुत टूटा फूटा हो चुका है और ये इस तरह से रहते हैं कैसे भी ये अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। तो इनको प्रयास है इनका कि आधार कार्ड बन जाए और इनको एक घर भी मिल जाए और
इनका जो भी कागज़ अभी तक नहीं बनाया गया है, वोटर आईडी, पहचान पत्र और जो भी पैन कार्ड ऐसा वगैरह वगैरह, तो हम लोग इनसे जाने और इनसे हम लोग पूछताछ किए, इनका घर, इनका रहन सहन देखे। ठीक है। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार के चंदनडी स्थित आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में नवगठित जिला कमेटी के पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि केंद्रीय कमेटी में कई नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और जनहित के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर अखिल झारखंड श्रमिक संघ जिलाध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, जिला महासचिव विनोद सिंह, जिला प्रवक्ता संजीव कुमार, जिला संगठन सचिव सरोज लोहारा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ दिन पूर्व बालू माथ में जेएलकम पार्टी के द्वारा सीसीएल घेराव किया गया था। उस मामले में कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई, कुछ लोग छूटे भी, ऐसा आपका कटाक्ष आया था। इस मामले को लेकर के आपने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, क्या मामला है? अभी लगातार चल रहा है मामला। देखिए, हम लोग पहले भी बोले थे कि जेएलकेम का एक नेता देवेंद्र महतो जी, वो यहाँ सीसीएल में आके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को भड़का के और उनसे गलत रूप से आंदोलन को ले जाके और उनको जो है केस में फंसा दिया और खुद भाग गया। कल देखिए, वो खुद यहाँ लातेहार में आए थे और उन्होंने सोशल मीडिया में आकर पूरा बोला कि हम इस आंदोलन का जिम्मेवारी लेते हैं, हम केस का जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जब इसके उलट देखिए कितना ये लोग तेज लोग हैं। जब हम लोग उनका एफआईआर देखिए, एफआईआर का कॉपी है, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ कि सीसीएल का जीएम, और एफआईआर में लिखा हुआ सीसीएल का मेन जीएम और सीओ जब बच्चे के घर गए तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करता है, ये लोग एफआईआर करा दिया और सोशल मीडिया में आके बोलता है कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, सब हम दोष लेते हैं। अरे भैया, तुम सोशल मीडिया में क्यों बोलता है? तुम कोर्ट में जाके बोलो कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, ये लोग जो फंसा है हम बहका दिए थे, इसलिए निर्दोष लोग फंस गया है। ये लोग राजनीतिक चतुराई कर रहा है। ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए इस क्षेत्र में आंदोलन करना चाह रहा है। हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, अब क्षेत्रीय लोगों को भी समझ रहे हैं। कल देखिए, कल तिरा के यहाँ पे लंबा लंबा हवा फेंक के और फिर बालू मच गया, पुलिस आई फिर भाग गया। इसीलिए बोलते हैं कि भगोड़ा नेता है ये, और ये यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए आया। जहाँ जा रहा है ये लोग अपना बस वसूली के माध्यम से कि वसूली करना है, उसके लेके ये लोग कार्यक्रम चलाता है, क्षेत्रीय युवाओं को इसी फंसा रहा है और खुद भाग जाता है। आखिर देवेंद्र महतो के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो 4 लोग ही जेल क्यों गए? देवेंद्र महतो कैसे छूटे? सबसे मुख्य चीज वही है। देखिए, पुलिस से भी इसका सेटिंग है। उस दिन 2 लोग ये लोग छूट के भागा। कल देखिए कि कल फिर पुलिस वहाँ बालूमाथ ये लोग जब गया तो पुलिस जैसे ही आती है भाग जाता। तो ये युवाओं को भड़का रहा है और सबको दिखा रहा है। पुलिस इनका सेटिंग है। कल भी जब ये आया तब वही काम किए हैं, कि कोई बड़ा काम नहीं किए। जाके वहाँ मिले और जैसे ही पुलिस आए फिर भाग गए। अरे भैया, आप आंदोलनकारी हैं, आप सही आदमी हैं, तो आप युवाओं को जाके कोर्ट में अपना दीजिए अपना और बोलिए कि हाँ ये लोग गलत नहीं है, हम गलत हैं। तो ये सोशल मीडिया में कहता है हमको मार दो फाड़ दो, और कोर्ट में जाके पुलिस से भागते रहता। तो ये यहाँ के युवाओं को फंसा के यूज करके लोगों को जो है पैसा वसूली का काम करने आया। तो अपने पार्टी के पदाधिकारियों को सम्मानित किए हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, लंबे समय से पार्टी का जो जिला कमेटी का पुनर्गठन अभी जो है लंबे समय के बाद हुआ है। पहले जो टीम था वो लोग, कुछ लोग केंद्रीय कमेटी में चले गए हैं, कुछ पद खाली थे और कुछ नए लोग जो आए थे उनको नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उसी के लेके आज उन्हीं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। हमको उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से काम करेंगे और पार्टी को जो भावना है, जो विचार है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या लगता है पार्टी को मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल, पार्टी मजबूत हुई है तभी फिर से नए लोग भी आए हैं और पुराने लोग यहाँ से पार्टी में ऊपर काम करने गए हैं। तो पार्टी मजबूत हो रही है और हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं और पार्टी के जो विचारों को आम जन तक पहुँचाना है, इन लोगों को जिम्मेदारी मिली, सारे लोग काम करने को तत्पर। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मेदिनीनगर के दीनदयाल सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी
सांसद विष्णु दयाल राम समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। इस दौरान मीसाबंदियों ने भी अपने अनुभव साझा किया। लोकतंत्र पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां क्षेत्र के होशियार गांव में मुख्य यजमान कलाकांत मिश्र के निजी आवास पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 7वें दिन कथावाचक अमर चेतन महाराज ने भगवान शिव परिवार से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथावाचक ने भगवान गणेश कार्तिकेय के जन्मोत्सव का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि एक बार दोनों भाइयों के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने की शर्त लगी। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव को ही संपूर्ण उनकी 7 बार परिक्रमा की। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा से उन्हें विजेता घोषित किया। और इसके बाद महाराज ने गणेश और कार्तिकेय के विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि जब दोनों ने विवाह की इच्छा व्यक्त की तो शर्त के विवाह संपन्न हुआ। इससे भगवान कार्तिकेय रुष्ट हो गए और उन्होंने कैलाश और आजीवन विवाह न करने का। कथा के दौरान इन प्रसंगों के आध्यात्मिक और पारिवारिक संदेशों को भी विस्तार से समझाया गया। कथा स्थल पर मुख्य यजमान कलाकांत मिश्र, लक्ष्मीकांत मिश्र, उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव शशिकांत पांडे, सुरेंद्र पांडे, श्री हनुमान रामलीला समिति पट्टी अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह और बुदुल सिंह, राजेश पांडे, कमलाकांत मिश्र, क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पद पर जगत गुरु राम कमलाचार्य महाराज की नियुक्ति की खबर सामने आते ही गंजबसौदा नगर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया, जबकि श्रद्धालुओं समर्थकों ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। इसी अवसर पर नगर के प्रसिद्ध किन्नर गुरु मुन्ना नायक उर्फ मुन्ना मामा वेदांत आश्रम पहुंचे और बटुकों को मिष्ठान वितरित कर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाराज श्री की ये नियुक्ति पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान और गौरव की बात है। वहीं लगभग 2 साल पूर्व प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राम कमलाचार्य महाराज को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अब उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह और हर्ष का माहौल है। सनातन धर्म की जय। मुझे बहुत खुशी है। गुरु जी वेदांत आश्रम के मालिक बासुदा की बहुत महानुभूति वो तो वो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष बन गए हैं। इस बात पर मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब मेरे सारे महाजनों को, बासुदा जन को, सबको बहुत बहुत खुशी होना चाहिए है और है, सबको खुशी भी है, खुशी है मुझे बहुत। गंजबसौदा जिला विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।